नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पार्क टुडे न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी भारत सरकार की ओर से जनगणना का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपने आप में है। आज हमने स्टूडियो में, स्पार्क के स्टूडियो में दिल्ली से दो आईटी प्रोफेशनल्स पधारे हैं, जो कि ये जैन की गणना जो होने वाली है उसका जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में परेश भाई शाह और परेश भाई परीख भी है, जो जैन समाज के यहाँ बड़ौदा के, गुजरात के प्रतिनिधित्व करते हैं। जीतो और जियो संस्था में वो प्रमुख भूमिका बजवते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गणना जो होती है, जनगणना, ये बहुत सारी पॉलिसी बनाने में इसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। आज जैनों की संख्या अगर 2011 की हम बात करें तो बहुत ही कम, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं, आधा करोड़ भी नहीं, रिकॉर्ड पे है केवल 44.5। इतनी कम जनसंख्या कैसे हो सकती है? जैन आप किधर भी चले जाओ, आपको जैन मिल ही जाता है। यह हुआ है, पता करने में यह आया है कि जब यह जनगणना हुई थी उस समय जागरूकता के अभाव में कई बार जो ऑफिसर आता है सरकार का, उसको जैन की कुछ पता नहीं होता है। इसकी वजह से प्रॉपर काउंटिंग नहीं हुआ है। इसीलिए इस साल जो जनगणना होने वाली है उसमें जैन समाज पूरी तरह से जागरूक होके, सभी जैन हो, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी हो या कोई भी जैन का कोई भी संप्रदाय हो, 2 थुई हो, 3 थुई हो, कोई भी हो, सभी केवल जैन है, ऐसा एक माहौल बना है। दोस्तों, हमको सब पता है कि ये इतिहास होने वाला है। जमीन पर तो हम बहुत है, हमारी जो गणना है वो 2 करोड़ से प्यार है, लेकिन सरकार के चौपड़े में वो केवल 44.5 की संख्या केवल दर्ज की गई है। तो इतने सारे लोग गायब कहां है? अब गायब है तो है क्योंकि वो तो दौर चला गया, लेकिन आने वाली ये जून से जो गणना शुरू होने वाली है सरकार की, इसकी तारीख क्या क्या है वो हम हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो हमको कैसे इसमें आगे बढ़ना है, जैन कैसे जुड़ेगा, जैन इस अभियान में कैसे जुड़ेगा? मेरा नाम तो मैं दर्ज करवा लूंगा, लेकिन मेरे मोहल्ले का, मेरे समाज का, मेरे नाती पोते का, मेरे रिलेटिव्स का भी नाम आ जाए इसमें, इसके लिए मुझे प्रोएक्टिवली क्या करना होगा? तो दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं हमारी आज की वार्ता। सबसे पहले परेश भाई परीख, जो कि मध्य गुजरात व्यापारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, जीतो संस्था बड़ौदा में शुरू करने वाले पहले जनरल सेक्रेटरी थे और अभी वर्तमान में जियो के भी सेक्रेटरी है। परेश भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको यह पूछना चाहूंगा कि ये जो गणना होने वाली है, जैन गणना, ये किस तरह से जरूरी है? गुजरात के हर जैन को, बड़ौदा के हर जैन को जोड़ने में कैसे, क्या करने वाले हैं आप, ये जरा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं गुजरात के सभी जैनों की ओर से, सभी जैन संस्थाओं की ओर से, हमारे दो नवयुवक दिल्ली से पधारे हैं, भाई श्री नयन भाई जैन और वैभव भाई जैन, दोनों आज बरोड़ा पधारे हैं। पूरे भारत भर में वो भ्रमण करते हैं कि कैसे जैन ये वस्ती गणतरी में जो पॉपुलेशन का काउंटिंग होने वाला है, इसमें जैनों की संख्या कैसे बढ़े, हम लोगों में जागृति कैसे फैलाए। ऐसे इतनी गर्मी में 44-45 डिग्री में ये दोनों लड़के पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं। ऐसा है, बहुत सारी संस्थाएं जैनों में है। एक बिल्कुल नया नाम देके ये लोगों ने संस्था चालू किया, लेट्स एवरी जैन काउंट्स। दिल्ली में बैठे बैठे हमारे IAS IPS जैन भाई और IT स्पेशलिस्ट ये सब ने साथ में मिलकर एक मुहिम शुरू की है कि भारत के सभी जैन ये जनगणना में हिस्सा ले, दोनों फॉर्म भरे, उसके हिसाब से ये प्रतिनिधित्व पूरे भारत भर में घूम रहे हैं। अहमदाबाद जाके आए, अभी बड़ौदा में आए, अभी सूरत भी जाने वाले हैं। ये गुजरात की पूरी भ्रमणा ये दोनों भाई यहाँ करने वाले हैं।
जीतो जियो और बड़ौदा की सभी संस्थाओं की ओर से मैं भाई श्री वैभव और नयन भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं परेश भाई शाह से बात करूंगा। परेश भाई, ये जो गणना शुरू होने वाली है 2 चरण में होगी। पहला चरण है वो सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी कि अपने घर की डिटेल, और दूसरा चरण है उसमें टेक्निकल डिटेल भी आएगी, रिलीजन वगैरह। तो पहली जो 17 मई और 17 मई से लेके 31 मई तक ये जनगणना सेल्फ एलिमिनेशन, मतलब आदमी खुद ऑनलाइन जाके ये भरेगा। तो इसमें किस प्रकार की जो डिटेल्स है वो रहने वाली है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो जैन गणना में खुद गलती करते हैं, इसलिए जैन गणना कम होती है। इसलिए ये दोनों भाई जो आए हैं, उन लोगों ने, उनकी संस्था ने मुहिम चलाई है कि पूरे इंडिया में सही तरह से सही फॉर्म कैसे भरा जाए। अभी 17 तारीख को फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है। उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है कि भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपके घर में टॉयलेट है कि नहीं है, आपके घर में कितने लोग कमाते हैं, आपका पानी कहाँ से आ रहा है, आपके घर में बिजली है कि नहीं, वही इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज में देना है। उसमें कोई ज्ञाति और उसका इंफॉर्मेशन देना नहीं है। सेकंड फेज आएगा, उसमें ज्ञाति का 1 जून से उसमें ज्ञाति का इंफॉर्मेशन देना है, और उस टाइम पे जैन लिखना बहुत आवश्यक है। नयन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पहला फेज जो परेश भाई अभी जिक्र कर रहे थे, वो कैसे करना है? परेश भाई ने बताया कि ये सारी डिटेल है, तो मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा? शुरुआत कहाँ से करना है? टेक्निकल डिटेल क्या है? नमस्कार दीपक जी, मैं थोड़ा सा इसमें माइनर करेक्शन करना चाहूँगा। जो फर्स्ट फेज़ है वो पूरा का पूरा फेज़, जिसे आपने कहा सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं, वो फेज़ आपका पूरा का पूरा हाउस लिस्टिंग है। ओके, हाउस लिस्टिंग के 2 फेजेस हो गए। पहला पार्ट है जहाँ पर हम अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं, जो आपने कहा वो 17 मई से लेके 31 मई तक गुजरात में है। 1 जून से लेके 30 जून तक यही फेज चलेगा हाउस लिस्टिंग का, बट यहाँ पर जो गणना अधिकारी है, जो टीचर है, वो घर घर विजिट करेगा, सरकारी आदमी। जी। और अगर हमने सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखा है तो जो हमारी सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी है, वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी हम गणना अधिकारी को देंगे, और गणना अधिकारी अपने जो भी लैपटॉप या आईटी सिस्टम लेके आएगा, मोबाइल, उसमें उसको ऐड करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने भरी थी वो इन्फॉर्मेशन उन्हें वहीं पे दिख जाएगी, और वो उसको ओके करके चले जाएंगे। चूँकि इन्फॉर्मेशन हमने भरी है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन सही होगी। ये इस पूरी चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो मोदी जी ने भी मन की बात में कहा था कि हम पूरी जनगणना को डिजिटल कर रहे हैं। तो उन्होंने न सिर्फ डिजिटल किया, उन्होंने हमें भी एक बहुत अच्छा मौका दिया कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली भर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। और जो आप कह रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसका उत्तर यही है कि सबसे पहले हम सेल्फ इन्यूमरेशन करें, और जब गणना अधिकारी हमारे घर पर आए तो हम उसको अपना सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी दे दें। अगर हमने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया तो भी जब इन्यूमरेटर घर आएगा वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे भरेगा। जैसा कि भाई साहब ने कहा, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिजली घर पे है, कौन सी है आपकी, घर में कितने मेंबर हैं, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहेगी। धर्म का, जाति का कोई भी प्रश्न अभी नहीं होगा। नयन भाई, आपसे ही पूछ लेता हूँ एक सवाल। अभी व्हाट्सएप में ये सारी बातें बहुत घूम रही है, उसमें मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, उसमें लिखा था कि हमको जैन भरना है पहले फेज में ही। तो ये वास्तव में बराबर है या गलत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी आपका। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैन समाज में बहुत अधिक उत्साह है अपनी काउंटिंग को बढ़ाने के लिए, पर कभी कभी अपने उत्साह को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन न जाए और हमारे साधर्मी भाई भ्रमित ना हो। जो आप कह रहे हैं, और मैंने भी कई बार देखा है कि धर्म के कॉलम में हमें 04 लिखना है, जाति के कॉलम में 0515 लिखना है, तो ये सब मिथ्या भ्रांति है। सरकार के हिसाब से जो धर्म, जाति और भाषा ये पूछी जाएगी, ये फेज़ 2 में पूछी जाएगी, जो फरवरी 2027 में है, और उसके लिए सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से प्रश्नोत्तर जारी नहीं किए हैं। तो जब भी वो प्रश्नोत्तर आएगा,
उस टाइम पे हम लोगों को उस टाइम पे हम बताएंगे। फिर से बताएंगे जी। बहुत अच्छी बात नयन भाई ने बताई। दर्शक मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, इस बार का जो जो जनगणना होने वाला है, सबसे पहली बार डिजिटल होने वाला है। आज तक तो क्या था, वो जो जनगणना अधिकारी आते थे, कागज लेके आते थे, उसमें लिखते थे, वगैरह वगैरह होता था। लेकिन अब पूरा देश डिजिटल हो गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी, अभी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज डिजिटल हो गई है। तो अभी डिजिटल ही जवाब देना है, डिजिटल ही फॉर्म भरना है, किसी को कागज पेन लेके कुछ भी नहीं करना है। तो अगर वो जनगणना अधिकारी आता है, वो अपने हिसाब से, तुमने बोला कुछ, पूछा कुछ और उसने डाला कुछ, तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहला फेज बहुत जरूरी है कि हम अपनी सारी इसमें डिटेल डाल दे, एकदम वेरीफाई कर ले कि भाई सब सही, बराबर बराबर रिकॉर्ड। जैसे भी परेश भाई ने बोला कि 34 क्वेश्चंस उसमें है, तो वो सारे सही तरह से रिकॉर्ड हो जाए, ताकि वो सीधा उसका जो आईडी बनेगा, वो आईडी ही जो जनगणना अधिकारी सरकार का आएगा उसको देना है। वो जैसे ही अंदर डालेगा, सारी इंफॉर्मेशन उसमें डिस्प्ले हो जाएगी, तो उसमें गलती होने का फिर चांस नहीं रहेगा। ये आपने नयन भाई बहुत अच्छी बात बताई। दर्शक मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैन समाज जो है, बहुत बड़ा समाज है। जैनों की भारत की जो विकास यात्रा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भारत जब हम बोलते हैं, तो भारत का नाम कहां से आया, तो जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनके चक्रवर्ती राजा, उनका पुत्र भरत, उनके नाम से भारत देश का नाम चला है। हमारे जो वैज्ञानिक है, जो साराभाई है, वो भी जैन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी जैन थे। हमारा देश को जिसने आजादी दिलाई, जिनका प्रमुख नाम है राष्ट्रपिता, वो राष्ट्रपिता श्रीमद रामचंद्र जी के विचारों से प्रभावित थे, वो भी जैन थे। तो जैनों का इतना बड़ा योगदान होने के बाद जब गणना होती है, उनके रिकॉर्ड पे, पेपर में हम है ही नहीं, वास्तव में भूमि पे है लेकिन पेपर पे नहीं है। तो ये एक जो मुहिम चली है, दिल्ली से हमारे दूसरे मित्र वैभव भाई आए हैं, तो वैभव भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहला फेज पूरा होने के बाद, पहले फेज की बात नयन भाई ने बताई, अब दूसरा फेज आएगा, उसमें क्या ध्यान में रखना है और उसमें क्या बातें हमको बतानी है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने अच्छे से अभी सब बता ही दिया है, तो पहले फेज़ में हमें जानकारी कोशिश ये करनी है कि खुद से भरनी है, और खुद से भरनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो जानकारी हम भरेंगे वो बिल्कुल सही भरेंगे, और सही जानकारी सही व्यक्ति से द्वारा ही भरी जा रही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दूसरा जो फेज़ है, अभी फेज़ 1 में ही जो दूसरा चरण है वो ये है कि जनगणना अधिकारी 1 तारीख से घर में आएंगे 30 दिन के लिए, उनके समय है उनके पास, और उस दौरान वो आके हमसे ये डिटेल वेरीफाई कर लेंगे, हमसे आईडी ले लेंगे, और ये सब हो जाएगा। लेकिन हमें अगर वो नहीं आता है, 15 दिन 20 दिन तक हमें इंतज़ार करना है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं आए तो क्या करेंगे हम? तो हमें ये करना है कि अगर हम गांव में रहते हैं, तो वहाँ जो ग्राम पंचायत ऑफिस होता है, वहाँ जाके उनकी हम ये एक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ पे जनगणना अधिकारी नहीं आए हैं, तो वो इंश्योर करेंगे कि ये हमारे पास तक आ जाएं। अगर हम शहर में रहते हैं तो यही काम हम तहसीलदार कार्यालय में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी के पास जाने के जी, मैं वही जाना नहीं वही है, बता रहा हूँ, और हम स्वयं कर सकते हैं कंप्लेन। तो अगर कोई जाना भी नहीं चाहे तो उसके लिए भी भारत सरकार ने एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 1855 1855। इस नंबर पे हम टोल फ्री नंबर है, इससे हम घर बैठे बैठे फ़ोन कर सकते हैं, और कोई भी हमें सहायता चाहिए या कोई भी हमारी आपत्ति है तो उनको बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, नहीं तो हम बता देते हैं कि लेट एवरी जैन काउंट, हमने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पे आपको हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। नंबर है 9289811008। तो इस नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मिस कॉल दीजिए, तो आपसे हम संपर्क कर लेंगे, और आपको जो भी जानकारी की आवश्यकता है, जो भी सहायता आपको चाहिए, वो आपको बिल्कुल उपलब्ध कराई जाएगी। जी,
परेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? परेश भाई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भाई श्री नयन भाई, वैभव भाई ने दी। दो बात स्पार्क टुडे माध्यम से मैं सभी जैन भाइयों बहनों को बोलना चाहता हूँ। एक मुहिम हमने शुरू की है, ये हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए है। बहुत सारी ऐसी बातें होगी कि अगर आपने डिजिटल एंट्री नहीं की, अगर अधिकारी या कोई कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी आपके घर पे आया, आप घर पे नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ये सब सवालों का जवाब के लिए आप लेट्स एवरी जैन काउंट्स वो फिर से देखें। हम पूरी माहिती, ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम पूरे बाजार, पूरे समाज में हमारी पूरी डिटेल आपको व्हाट्सअप करने वाले हैं, फेसबुक में देने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है एज ए लीडर ऑफ जैन? आज सिर्फ जीतो जियो की बात नहीं है। जैन सोशल ग्रुप, जैन जागृति मंडल, बहुत सारे मंडल है, महिला मंडल है, राजस्थान समाज है, बहुत सारे समाज अलग अलग है। एज ए ट्रस्टी एंड एज ए लीडर ऑफ जैन हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाज में, हमारे संघ में, हमारे स्थानक में, हमारे सभी जैनों के पास ये समाचार पहुंचना चाहिए। तभी 100% जैनों की गिनती होने वाली है। ये जिम्मेदारी हमारी है। जैसे ये यंगस्टर दिल्ली से बड़ौदा आए, हमें तो क्या करना है, सिर्फ ये माहिती हमारे समाज के लास्ट घर तक पहुंचानी है। यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये काम नहीं हुआ तो ये मुहिम सफल नहीं होगा। तो स्पार्क टुडे माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बोलता हूँ, सभी जैन बंधुओं जो लीडर है ये सुन सकते हैं, सबको बोलता हूँ कि आपके समाज के सभी जैनों के पास छोटा गांव है जहाँ 15, 20, 25 जन की भी बस्ती है, वहाँ तक आपका ये समाचार, ऐसा जरूरी है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये समाचार पहुँचाओ। छोटे छोटे गांव है, जैसे बड़ौदा से चालू किया, अभी दीपक भाई से बात करो कि पावागढ़ है, दबो है, छोटा उदयपुर है, वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ है, वहाँ तक हमारा ये समाचार, ये न्यूज़ पहुँचना चाहिए। तभी ये मुहिम हमारी सक्सेसफुल होगी। परेश भाई को दीजिए। परेश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो जैसे आप जियो के प्रेसिडेंट हैं, तो जियो क्या करेगी इसमें? कोई उपाश्रय में, स्थानक में अवेयरनेस के लिए सबको कैंप लगाएगी, क्या करेगी? सबसे पहले तो जियो और जीतो का स्थापक नए पद्मसागर महाराज साहब ने यह आह्वान किया है कि ये मुहिम में आप सब जुड़ जाओ। जब गुरुजी ने ये आदेश किया है तो ये सब करना ही पड़ेगा। जी नहीं, वास्तव में होता क्या है परेश भाई कि बहुत सारे लोगों को सुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब करने का आएगा ना, मैं तो स्टूडेंट को भी मिलना मेरा रहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जब तक उसको प्रैक्टिकल करने का आता है ना, उस टाइम पे वो घूमने लगते हैं, अरे ये कैसे होगा, क्या करना है। तो उनको डायरेक्ट हेल्प मिले, ऐसा कोई आयोजन आप सोच रहे हैं? उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जी। किसी को भी कोई भी दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर जो अभी दिया है वो नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके। और संघ के लेवल पे अभी जैसे समस्त जैन समाज के साथ भी नयन भाई और वैभव भाई ने मीटिंग किया है, वो तो हर एक संघ अपने संघ में सबको बुलाए और सबको अवेयरनेस दे कि ऐसे ऐसे भरना है, या तो जो भरना है उसके लिए सारी सुविधा अवेलेबल करे, लैपटॉप ले आए, क्योंकि सबके पास होगा ऐसा नहीं होगा और सबको जानकारी नहीं होगी, तो संघ में ही सबको बुलाए और भर दे, तो वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी हो जाएगा। इसमें समस्त के प्रकाश भी है, समस्त जैन संघ के, वो लोग भी एक्टिव हैं, सब संघों में जाने वाले हैं और सब संघों में मीटिंग भी करने वाले हैं और सबको अवेयर करेंगे। और हमारी ओर से भी पूरे गुजरात का जैनियों को एक आह्वान करते हैं कि इस दफ़ा जनगणना में सब लोग अलर्ट रहिए और अवश्य सही तरह से अपना फॉर्म भरें। जी, अभी मैं नयन भाई से कुछ बात करना चाहूँगा। ये जो दूसरा फेज है, सबसे इम्पोर्टेंट तो दूसरा फेज है। हम जैन की गिनती होने किसमें वाली है तो दूसरे फेज में, तो उसमें आपने 2-3 बातें बताई। एक तो धर्म, वो जैन लिखना है, फिर भाषा कौन सी लिखनी है, जाति कौन सी लिखनी है, एक उदाहरण के तौर पे आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये आपने थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर भी मैं जो अपना व्यू है वो बताता हूँ आपको। क्यों आउट ऑफ सिलेबस मैंने इसलिए कहा क्योंकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में ड्रॉप डाउन में वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस क्या होंगे। बट मुख्यतः जो समझ में आ रहा है कि धर्म पूछा जाएगा, जाति पूछी जाएगी
अब उपजाति पूछेंगे नहीं पूछे जाएंगे, जैसा ग्रुप्स में चल रहा है, हमें आइडिया नहीं है कि पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो जब सरकार हमें क्वेश्चन पूछेगी उसके बाद हम एक आधिकारिक सूचना दे सकते हैं कि क्या होना है। एक चीज़ पक्का है कि जो पहला क्वेश्चन है धर्म का, उसमें हम सबको जैन लिखना है। पंथ से ऊपर उठ के, संत से ऊपर उठ के, हम सब महावीर के वंशज हैं, तो वहाँ पर हमें जैन लिखना है, ये फॉर श्योर है। ये पेपर का आंसर है। आगे जितने क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए सरकार ने जाति पूछी, उपजाति पूछी, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन होंगे उनके ऑप्शंस होंगे, फिर समाज में आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे और फिर बताया जाएगा। क्योंकि हमारी समाज बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। अगर आप जाएंगे तो हमारे समाज में आज वैसे लोग भी हैं जो ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं, कुछ लोग हमारे एससी कैटेगरी में भी आते हैं, एससी कैटेगरी में भी आते हैं, तो वो एक बार हम देख लेंगे। टेक्निकली एससी में नहीं, एसटी में आते हैं जी। बहुत अच्छी जानकारी दी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सेल्फ इन्यूमरेशन का जो फॉर्म आएगा जी, कौन सी वेबसाइट है उसके लिए, और उसके 5 आसान स्टेप्स क्या होंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि लोगों के अंदर प्राय ये भ्रम हो जाता है, क्योंकि हमारे अलग अलग संस्थाएं अति उत्साह में अपने अपने फॉर्म्स फ्लोट कर देती हैं। इसको हमें रोकना है। हमें सारा का सारा डेटा भारत सरकार की वेबसाइट पे देना है। भारत सरकार ने भी अपनी मुहिम चला रखी है। साइट का नाम है SE यानी selfinnumeration.census.gov.in। ये भारत सरकार की आधिकारिक साइट है। हमें सारा का सारा डेटा यहीं पर भरना है। कोई डेटा न लेट एवरी जन काउंट की साइट पर भरना है, न किसी और संस्था की साइट पर भरना है, क्योंकि ये सरकार का डेटा है। सरकार के पास जाएगा तभी नीति सही होगी। अगर वो डेटा किसी और साइट पर चला गया तो वो नीति में कोई हेल्प नहीं करेगा और व्यक्ति भ्रमित रहेगा, उसे लगेगा कि मैंने अपनी जनगणना कर दी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई जैन जनगणना करके अलग से चीज़ नहीं चल रही है, ना कोई संस्था चला रही है इसको। भारत सरकार की जनगणना हो रही है और हम सब जैनियों को उसमें पार्टिसिपेट करना है, ताकि भारत सरकार को सही में पता चले कि कितने जैनी हैं और उन्हें कितने जैनियों के लिए नीति बनानी है। जी, बहुत अच्छी बात नयन भाई और वैभव ने बताई। गुजरात के और बड़ौदा के 2 प्रमुख हमारे जैन अग्रणी है, परेश भाई परीख और परेश भाई शाह। उन्होंने भी इस मुहिम को ग्राउंड जीरो पे कैसे कार्यान्वित किया जाएगा इसकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। तो मेरे ख्याल से हमारे जो आज के ये डिबेट शो में जो देख रहे हैं उनको इतना तो पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 17 मई को ये भारत सरकार की साइट खुलेगी और 17 मई से लेकर 31 मई तक ये खुली रहने वाली है। ऑनलाइन 24/7 चलने वाली है। तो इसमें हमने हमारी सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे। जो सवाल है 34 सवाल, जैसे अभी परेश भाई ने जिसका जिक्र किया था, घर में कितने लोग हैं, कपल कितने हैं, लाइट कहाँ कैसी है, पानी कहाँ से आता है, वो सारी जो डिटेल परेश भाई शाह ने बताई, वो जो डिटेल है वो हमको अभी से तैयार करके सोच के रखना है। और 17 तारीख को जैसे ही ये खुले, हम सब ने, सारे जैनी बंधु ने सारा काम छोड़ के सबसे पहला काम ये करना है कि इस बार हमारी जनगणना है, जैसे मोदी सरकार बोलते हैं ऐसे इस बार जैनों की संख्या जो है वो 2 करोड़ से प्यार, क्योंकि वो है ही है, लेकिन वास्तव में पेपर पे नहीं है, पेपर पे मिसिंग है। ग्राउंड जीरो पे तो है, गांव में है, देहातों में है, शहरों में है, गलियों में है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से सरकार की नीतियां भी सही नहीं बनती है और जैन समाज को इससे शोषित होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बातें आज चली है। 17 मई से ये जीतो जियो वाले दोनों बैठे हैं यहाँ पे, जैन समाज के अग्रणी भी है, समस्त के लोगों से भी वो मिल के आए हैं। तो बड़ौदा के, गुजरात के जितने भी जैन संघ है वो अपने अपने लेवल पे जब बुलाए, मीटिंग बुलाए, उसमें जाए, वहाँ पे समझाए, वो समझे। और 17 से 31 मई में एक भी व्यक्ति जनगणना में बाकी नहीं होना चाहिए। जब ये करेंगे तो ही सही मायने में हम जनगणना कर पाएंगे। अब दिल्ली से जो हमारे मित्र पधारे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं। परेश भाई, आप कुछ लास्ट संदेश देना चाहेंगे? गुजरात के सभी जैनों की ओर से ये 2 जैन भाई जो गुजरात में पधारे हैं, ऐसे सारे समाज के, हमारे जैन समाज में सभी एजुकेटेड जैन है, कोई आईटी फील्ड में है। अभी जो गुरुजी IPS IAS IRS का सेंटर चलाए थे, इतने हजारों जैन
अभी IAS IPS होते हैं वो सभी समाज की ऐसी सेवा करे तो हमारा जैन समाज आगे आएगा। जनगणना तो एक बात है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सभी जैनों जो यंगस्टर जैन है जो आगे आ रहे हैं वो सभी जैनों ऐसे जैन समाज के लिए कार्यरत है तो हमारा जैन समाज उत्तर प्रगति करेगा। फिर से मैं दोनों बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई श्री वैभव भाई, भाई श्री नयन भाई, आपकी मुहिम अच्छी तरह से होए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं है। फिर से वंस अगेन सभी जैनों को ये मुहिम में साथ में रहने के लिए सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू, आभार दीपक भाई। तो धन्यवाद। आज का टॉक शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीक में दूसरा टॉक शो के लिए हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। अभी हम ये दिखाएंगे हमारे सारे दर्शकों को कि ये कैसे करना है। भरत, सेंसस की तैयारी हो गई? सेंसस के बारे में सब जानता हूँ। चलो देखते फेज 1 में हमें फॉर्म में जैन लिखवाना है। नहीं, फेज 1 सिर्फ घर की जानकारी है, धर्म फेज 2 में आता है। कर्मचारी आएगा तो भर देगा, खुद क्यों करे झंझट। खुद भरोगे तो गलती नहीं होगी। इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन करें, आपकी जानकारी आपके हाथ। किराए के घर में रहते हैं, हमें नहीं भरना। गलत, जहाँ रहते हो वहीं दर्ज होना है, घर अपना हो या किराए का। फेज 1 छोड़ो, सीधे फेज 2 में भर देंगे। फेज 1 छूटा तो फेज 2 में हो सकता है कोई आए ही नहीं। गलत फहमी हटाओ, सही जानकारी फैलाओ। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। Let every Jain Jain count हर जैन की सही गिनती।